नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। आप मेरे साथ हैं क्योंकि आपने मेरे से एक अपॉइंटमेंट बुक किया है और ये उसका फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर आप मेरे से बात करेंगे। मैं आपके साथ में एक लंबी चर्चा करने वाली हूँ इससे पहले कि आप मेरे इस मेथड का डिटॉक्स इस्तेमाल करें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये है क्या, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कब तक इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, हमारे शरीर में उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है या कोई बोनस इफ़ेक्ट होता है। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, आपको उसका उत्तर यहाँ मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस सेशन को पूरी तरीके से समय निकाल कर सुने, ध्यान से सुने। कभी जहाँ पॉज़ करना है वहाँ पॉज़ करके फिर से पीछे जाके सुनना है तो बिल्कुल सुन लीजिए। परंतु जो आपने डिसाइड किया है कि आपको अपना डिटॉक्स करना है और उसको कैसे एफ़िशिएंटली करना है कि आपको उसका पूरा फ़ायदा मिले, तो आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद मेरे साथ आने के लिए और ये वक्त निकालने के लिए। डू एन्जॉय इट, आपको खूब मज़ा आएगा। तो चलिए, तो मैं शुरू कर रही हूँ आज का जो विषय है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप क्यों डिटॉक्स करने आए हैं। तो मैं चर्चा करने वाली हूँ कि आवर सेल्स आर डिजाइन्ड टू डिटॉक्स, कि हमारी कोशिकाएं अपने आप को विषम मुक्त करे इसी के लिए रची गई हैं। और दूसरी चीज मैं आपसे बताऊंगी कि कोडिंग और डिकोडिंग ऑफ डिटॉक्स क्या है। मतलब संक्षिप्तीकरण कोडिंग, विस्तृतीकरण डिकोडिंग, ये डिटॉक्स मतलब विषमुक्तता के लिए क्या है, हमारे बाप दादों ने ये कोड वर्ड क्यों बनाया, उसका डिकोडिंग के लिए क्या फैसिलिटी, क्या, ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। क्यों करना है ये, आखिर आपको ये सब सुनने की जरूरत क्या है। मैं अपने पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से देखी हूँ कि जब से आ, हम लोगों को इस परिस्थिति में डाला गया कि जबरदस्ती टीका लेना पड़ा, तब मुझे समझ में आया कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि पहले तो हम कई बीमारियों से वैसे भी डील कर रहे थे, उसमें भी विष ही था, विष मुक्त कर रहे थे। लेकिन अब जो विष हमारे शरीर में जो गया है वह गुप्त तरीके से काम कर रही है, अंदर आपको पता भी नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। और वो देखने के बाद से मैंने ठान लिया है कि अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से जल्दी आपको पता चल जाए क्यों हो रहा है, और अर्ली डिटॉक्स, और जल्दी से उस विष से मुक्ति पा लें, तो हमारा जान बचेगा और हमारे धन भी, पैसे भी बचेंगे। ठीक है ना। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि लोग अचानक से मृत्यु हो रही, मतलब इतनी सारी हम लोग के मेडिकल टर्म में अचानक बातें होंगी, अचानक मृत्यु हो रही है। वो भी छोटे बच्चों की भी हो रही है, जवानों की हो रही है, और अचानक से टर्बो कैंसर हो रहा है या अचानक से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है। ये ऐसी चीजें होती थी जो कि स्लोली विश्व के जमाव लंबे समय तक होने के बाद में हुआ करती थी ये कंडीशन। अब देखो अचानक से, और उसके लोग भी बड़े अजीब अजीब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जिससे लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही है। और जैसे हमने देखा, मैं और मेरे साइंटिस्ट ग्रुप ने, कि हम जो डिटॉक्स को कर रहे हैं उससे लोगों को मदद हो रही है और टेस्ट में रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों से कहेंगे आप अर्ली डायग्नोसिस कीजिए, अर्ली डिटॉक्स करें, सेव योर लाइफ एंड सेव योर मनी। सो मैं डॉक्टर सुजन राज आपके साथ हूँ। मैं बीएससी नर्स हूँ और मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है, मेडिकल एंड साइकियाट्री मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है। मैं एक बिहेवियर स्पेशलिस्ट हूँ अब। तो जब भी ट्रीटमेंट करती हूँ तो पूरे बिहेवियर को भी साथ में लेकर करती हूँ। और मेरा जो डॉक्टरेट है वो ह्यूमैनिटीज में है, और मेरा जो सर्टिफिकेशन है वह मिनरल थेरेपी में है। ऐसी मिनरल थेरेपी है जहाँ से हम उसमें ऑक्सीजन को एंटर करके हमारे आरबीसी को ऑक्सीजनेट करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन करते हैं, जो कि एक हमारा सेल फंक्शन है, उसको वह क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है। तो चलिए हम चलें आगे को, कि हमारा सेल
अपने आप को विषमुक्त कैसे करता है। आवर सेल्स आर डिजाइन्ड टू डिटॉक्स। अब आपको ये ट्रायंगल और सर्कल दिखाई दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ट्रायंगल और सर्कल, क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज का जो आकार होता है उसका जो मिनिमम होना चाहिए वो इसमें है, एक सर्कल में है और एक ट्रायंगल में है। एक टोरॉइड भी है जिसको हम इतना हेल्थ पे मैं ज्यादा यूज नहीं करती, पर ये दोनों से काम अच्छा हो जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अवर सेल्स आर डिजाइन टू डिटॉक्स। हमारी कोशिकाएं 3 प्रकार से अपने आप को डिटॉक्स करती हैं, और वो है इलेक्ट्रिकल फंक्शन, जिसमें कि कहते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश करके जीरो वोल्टेज बनाते हैं, जिसको हम अर्थिंग कहते हैं। सेकंड जो है वो मैकेनिकल फंक्शन है, जिसमें कि ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व, डेंसिटी घनत्व, प्रेशर दबाव, और टेम्परेचर मतलब तापमान, ये हमारी कोशिकाओं के ऊपर काम करती है और हमको डिटॉक्स होने में मदद करती है। और जो तीसरा है फंक्शन, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाएं अपने आप को डिटॉक्स करती हैं, वह है केमिकल फंक्शन। उसमें आते हैं एंटीऑक्सीडेंट, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड माइंड पावर। इन सब का मैं आपको डिटेल में एक एक करके बताती जाऊंगी, बस आप इसे नोट करके रखिए कि 3 प्रकार से हमारी कोशिकाएं अपने आप को डिटॉक्स करती हैं। अब हम चलेंगे अगला, जो ये है इलेक्ट्रिकल फंक्शन। इलेक्ट्रिकल फंक्शन में क्या होता है, हमारी हम अभी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे शरीर में प्रोटॉन एंटर हो रहे हैं, चाहे वो लाइट से हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, और क्या कहते हैं, आप इवन सनलाइट में जाओगे तब भी आपके शरीर में प्रोटॉन्स एंटर करने लगते हैं, और जब ये प्रोटॉन एंटर करते हैं तो वो हमें हमारी कोशिकाओं को चार्ज कर देती है। तो भाई आप सोचोगे कि ऐसा कैसा होता है जी, मुझे भी ऐसे ही बिल्कुल लगता था जैसे आपको लगा है कि ऐसे कैसे हो सकता है जी। तो मैंने क्या किया, एक वोल्ट मीटर खरीद लिया। वो चार्ज होता है तो वोल्ट मीटर बताना चाहिए भाई, ये ऐसा वोल्ट मीटर है जो मिली वोल्टेज को मेजर कर सकता है। और हमारे इंजीनियर बाबू ने जब सुना कि भाई अर्थिंग हो सकती, तो उसने एक अर्थिंग क्रिएट किया एक कॉपर प्लेट से, जो कि मेरे जो ये ब्लैक वायर है इसके साथ में जुड़कर मेरे इसमें चला गया है, अर्थिंग में। कहाँ से अर्थिंग है, आपके घर में जो 3 प्लग पॉइंट है उसका ऊपर वाला है वो अर्थिंग का है, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको 6 मिली वोल्ट में डालूंगी। देखिए 6 मिली वोल्ट में डाली हूं तो इसमें वोल्टेज मेरे आसपास पे दिखाई दे रहा है 0.5। जैसे ही मैं इस प्रोब को छूंगी, इधर 3.78, 3.8, देखो इतना वोल्टेज मेरे शरीर में है अभी। ये देखो, ये मेरे चारों तरफ है, और जब मैं छूती हूँ तो मेरे शरीर में है, और जैसे ही मैंने यह कॉपर प्लेट को पकड़ा तो इसका वोल्टेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और ये पूरा 0 वोल्टेज में पहुंचना चाहिए। ये देखो पहुंच गया 0 वोल्टेज। और मालूम है हमारा शरीर जब 0 वोल्टेज में रहता है 6 से 8 घंटे, तो अपने आप को बेस्ट डिटॉक्स करती है। ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों ने अपने शरीर को इलेक्ट्रिकली डिटॉक्स करना बंद ही कर दिया, क्योंकि हमारी किसानी खत्म हो गई। ईश्वर ने हम लोगों को कहते हैं अच्छा धंधा दिया था, खाना है तो बोना सीखो। हर व्यक्ति जो खाता है उसको बोना आना चाहिए, लेकिन और उस बोने से क्या होता था, हमारे शरीर में 0 वोल्टेज होता है। आप जमीन में पैर रखते हो, आप पेड़ पौधों को छू के चलते हो, भले ही बूट पहन के चल रहे हो, पेड़ पौधों को छू के चल रहे हो, काट रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी अर्थिंग हो रही है। अब हम क्या करें, अब आप तो जाके बगीचे में बैठ नहीं सकते एक एक 6-6 घंटे 8-8 घंटे, बोलेंगे भाई काम कौन करेगा। तो हमारे इंजीनियर लोगों ने आइडिया कर दिया, देखो ये कॉपर का प्लेट है, आपके पास अर्थिंग की चद्दर मिल जाएंगी, अर्थिंग के मैट्स मिल जाएंगे, आप लीजिए, एक ही बार तो खरीदना है आपको, वो आप अपने बिस्तर में डालिए, या इसको खरीदते हैं तो ये आपके हाथ या पैर में बांध के सो जाइए। सोते तो है ना 6 से 8 घंटे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम अर्थिंग कर सकते हैं। पर हमारी कोशिकाएं कितनी प्यारी हैं, वो अपने मन के मालिक की सेवा बिना किसी प्रकार के, बोलते ना, कपट के करती है। वो कोई कंप्लेन नहीं करती है, और बिना इलेक्ट्रिकल डिटॉक्स के भी वह अपने हमें बीमार होने से बचा रही थी, क्योंकि उनके दूसरे डिटॉक्स चल रहे थे। अब हम देखते हैं कि दूसरा डिटॉक्स कौन सा है भाई, ये है आपका
मैकेनिकल। ये मैकेनिकल डिटॉक्स में क्या हो सकता है? ग्रेविटी, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये तीन ऐसे फोर्सेस है जो हमारी कोशिकाओं के साथ काम करना चाहिए। कैसे काम करता है वो? हाँ, या जैसे मैंने कहा खेती, सबसे पहले जो होती है खेती। अब खेती में देखो क्या हो रहा है, अर्थिंग भी हो रही है, आपका मैकेनिकल एक्शन हो रहा है, आप झुक रहे हो, खड़े हो रहे हो, पटक रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो। अरे अमेजिंग चीज। मैं तो आपको क्या कहते हैं, एक वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ जिसमें हमारे जो एंशियंट या फिर हमारे जो अभी भी खेती में काम करने वाले लोग हैं, अभी तक अपने कुछ ट्रेडिशन को इतने अच्छे से पालन कर रहे हैं, जिसमें उनका मैकेनिकल एक्शन हो रहा है। उसमें बहुत वाहवाही लगती है भाई, और वाहवाही नहीं करे तो हमारे मन का मालिक खुश नहीं होता है, और इसी वजह से खेती छोड़ के भाग जाता है। देखिए खेती कैसे कर रहे हैं, मजा करते हुए। इसमें क्या हो रहा है भाई? पूरा फिजिकल एक्शन हो रहा है, गाना गा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, और साथ पे पूरे खेत की जुताई हो रही है। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एक्शन। हाँ, और खेल खेल में पूरा उनकी जुताई हो रही है। ये हमारे आसाम के किसान है भाई। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कि देखो कितनी अमेजिंग बात है कि वो हम लोगों का जो खेती किसानी है, जो हमें मैकेनिकल एक्शन करवाती है, जिसमें ग्रेविटी, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, सारी चीजें हमारी कोशिकाओं के ऊपर इस्तेमाल होती है, और उससे हमारा डिटॉक्स होता है। मैं तो अभी मेरे जो बगीचे में काम करने वाले हैं उनको कहती हूँ, जब वो मेहनत करके आते हैं, पसीना छूटता है, मैं बोलती हूँ वाह 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 क्या बात है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मालिक है ना, जो मन का जो मालिक है, उसको बहुत पसंद है वाहवाही। उसको हम वाह वाह नहीं करते हैं, इसी वजह से खेत छोड़ के चले जाते हैं। और उसके अलावा दूसरे और भी मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपने मैकेनिकल एक्शन को बहुत अच्छा रख सकते हैं। उनमें से एक है नृत्य। हमारे देश में अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना होता है, बहुत अच्छा मैकेनिकल एक्शन है। और फिर इसके अलावा योगा होता है, योगा है, और खेल कूद है हमारे देश के। न केवल हमारे देश के, हर प्रकार का खेल कूद आपके शरीर को ग्रेविटी, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर से आपकी कोशिकाओं को डिटॉक्स करने में या विष मुक्त करने में मदद करेगी। है ना मजेदार चीजें? ये है मैकेनिकल फंक्शन। हाँ, कुछ मैकेनिकल फंक्शन जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ग्रैड सिस्टम दिखाई दे रहा है जो डॉक्टर BRC ने बनाया है। इसमें आप अपने शरीर को पूरा 40 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में डिप करते हैं। खासकर हम पेशेंट्स जो इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में आते हैं, तो बिल्कुल ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं केमिकल फंक्शन ऑफ द सेल्स। इसमें जरूर आपको बता दूं, हमारा शरीर इतना प्यारा है कि अपने मालिक की सेवा करता है। वो गुलाम, हम उसको गुलाम समझ के रखते हैं भाई। तो मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी, रिश्ता क्यों बहुत जरूरी है। पर अभी तो एक सुनते चले जाइए, केमिकल फंक्शंस जो है, इसमें ऐसी बात है कि यदि आपका कोशिकाओं को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फंक्शन नहीं भी मिला, तब भी केमिकल फंक्शन से वह अपने आप को विषमुक्त करती रहती है। पर जिस वक्त हमने उस केमिकल फंक्शन को गड़बड़ कर दिया, तो समझ लो कि अब वो आवाज करेगा, मालिक मालिक अब मैं नहीं हैंडल कर सकता हूं। तो ये कौन कौन से केमिकल फंक्शन है जिसके द्वारा वो हमारी कोशिकाओं को विष मुक्त करते रहती है? तो आप यहां देख रहे हो AHOM, AHOM, ये कोड वर्ड है, ये शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं। अब मैं आपको ये 4 संक्षिप्त अक्षरों का विस्तृतीकरण बताऊंगी। AHOM का ए बनता है, ए में क्या बनेगा भाई? ये देख ली पहला, एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन का काम क्या है? सेल बिल्डिंग, कोशिका की संरचना को मजबूत बनाए रखना। इसमें क्या मिलता है भाई? इसमें होता है फूड, भोजन, हर्ब्स, जो जड़ी बूटियां, ऑयल्स मतलब अलग अलग प्रकार के तेल।
इसको मैं अपने हाथ से यूं कह के लिखती हूँ। इसमें जो ये बड़ी उंगली है, जो सबसे बड़ी है करके, उतना ज्यादा प्रोटीन, उससे कम हमको विटामिन और उससे कम मिनरल, बट ये तीनों हमारी कोशिकाओं के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जब स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो वहां पर बाकी जो फंक्शन है, स्पेशली ऑक्सीडेशन का फंक्शन, अच्छी तरीके से हो सकता है। आज आप बीमार होके मेरे पास आए हैं, उसका मतलब है कोई ना कोई फंक्शन गड़बड़ हो गया। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो गड़बड़ हुआ ही है, हाँ, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं केमिकल फंक्शन कौन से आपके शरीर में गड़बड़ हुआ है, आप जरा ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर है वो एच। एच में क्या है भाई? हाइड्रेशन। मतलब ये हमारा सेल की कोशिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है भाई। एक चीज को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का काम करती है हाइड्रेशन, जिसमें हम पानी और जूस ना, रसों का इस्तेमाल करते हैं। रस जो है आपका लार से लेकर फ्रूट का, वेजिटेबल का, किसी का भी रस हो सकता है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि एंटीऑक्सीडेशन में जब हम फूड लेते हैं तो उसका आउटपुट क्या होता है? उसका आउटपुट होता है फीसेस। फीसेस मतलब संडास। और वो संडास जो है हमारे जितने भी प्रदूषण को लेकर चला जाता है, हमारे लिए प्रदूषण है, लेकिन किसी और के लिए वो तो भोजन है। वो जब मट्टी में जाता है तो उधर के बैक्टीरिया के लिए भोजन बन जाता है। वो बैक्टीरिया अपने शरीर से जो निकालता है वो पौधों का भोजन बन जाता है, और पौधे जब अपने आप को बढ़ा कर लेते हैं वो हमारा भोजन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से खेत से पेट तक और पेट से फिर से खाद का चक्र होता है। हाँ, खाद में एक और बात कहती हूँ, जितने भी जीव जिसके पास अतड़ियां हैं वो सब के सब एनपीके की फैक्ट्री है। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो हमारे कहते हैं जमीन को उर्वरक करने की लगती, उसकी फैक्ट्री है जो ईश्वर ने दिया है। ऑलरेडी ईश्वर की दी हुई फैक्ट्री है, और वो फैक्ट्री को हम लोग इज्जत नहीं देते हैं, तब जाके हमें दूसरी फैक्ट्री खोलनी पड़ती है ना। खेती को हमसे दूर कर दिया तो क्या क्या गड़बड़ी हो गई? हमें फैक्ट्री में बना हुआ खाद को अब जमीन में डालना पड़ रहा है, और उसके बाद जब हमारा शरीर में प्रदूषण बढ़ गया तो हमें फैक्ट्री की बनी हुई दवा खानी पड़ रही है। और फिर हमें दर्द पहुंचाने के लिए फैक्ट्री में बने हुए हमें औजार चाहिए थे, हथियार बन रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में लड़ाई भी हो जाती। बीमारी और लड़ाई, ये दोनों एक ऐसा षड्यंत्र है जिसके बारे में मैं बात करूंगी। आज आप मेरे साथ इसीलिए है क्योंकि आप बीमार हैं, आपके पास दर्द है, और वो दर्द क्यों हुआ मैं बता रही हूँ। और ये दर्द जब आपको पता चलेगा क्यों हुआ, तब आपको पता चलेगा कैसे बाहर करना है। तो जो भी बातें अभी मैं कह रही हूँ इनपुट है तो उसका आउटपुट है। वैसे ही जो ट्रांसपोर्ट, कोशिका के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो पानी की मात्रा गई है, वो हमारे लिए आउटपुट के रूप में यूरिन और स्वेट, पसीने के रूप में बाहर निकलती है। और 1 लीटर यूरिन में आप 20 लीटर पानी डालिए और अपने पेड़ पौधों को दे दीजिए, आपको अलग से नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है ना। मजेदार चीज, कैसे ऊपर वाले ने क्या डिटॉक्स सिस्टम बनाया है, वो पूरे जीवन के चक्र के साथ में कनेक्ट कर दिया। कुछ भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ नहीं है। तीसरा जो फंक्शन है केमिकल फंक्शन, ये केमिकल फंक्शन है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। कैसे हो रहा है? सेल ब्रीदिंग, हम श्वास ले रहे हैं भाई, और हमारे लंग्स में जा रहा है, और वहां से वो हमारे आरबीसी में ऑक्सीजन अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ऑक्सीजनेशन होता है, और उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में अर्थात आपके हवन कुंड में पहुंच कर वहां पर हवा मार के हवन होती है, और वहां एनर्जी उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे शैतानिक तंत्र के षड्यंत्र वालों ने हमसे कह दिया कि कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट ना, उसकी चिंता मत करो। हमारे पास हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भरपूर पेड़ पौधे होना चाहिए। जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है ऑक्सीजन बनाने की, फैक्ट्री है पेड़ पौधे। देखिए, पेड़ पौधे हमारा एंटीऑक्सीडेशन भी पूरा करते हैं, हमारे लिए हाइड्रेशन पूरा करते हैं क्योंकि हम उनका जूस पीते हैं, और हमारे लिए क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन भी पूरा करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन को हमें देते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड वापस देते हैं। तो हम एक दूसरे के पूरक बनकर जीते हैं, तब हमारा डिटॉक्स परफेक्ट होता है। आवर सेल्स आर डिजाइन टू डिटॉक्स, और केमिकल तरीके से हम इस प्रकार से एंटीऑक्सीडेशन से सेल बिल्डिंग करके
हाइड्रेशन से सेल का कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करके, और ऑक्सीडेशन में ब्रीदिंग करके हम हेल्प करते हैं। और ये सारे के सारे चक्र में घुल जाते हैं, क्योंकि भोजन के बाद मल निकलता है, मल खेत का खाद बनता है, और जो पानी और जूस हम पीते हैं उससे यूरिन और पसीना निकलता है, और जो भी फिर से हमारे मिट्टी को फर्टिलाइज कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधों के लिए श्वास के लिए हम देते हैं, और वो उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। और जो चौथा केमिकल एक्शन होता है, जिसको हम एम से कहते हैं माइंड द मास्टर, इसको माइंड पावर कहते हैं, है ना। माइंड पावर में तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक होता है जानकारी, इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है थॉट, हर एक जानकारी मैं अभी आपको दे रही हूं, यह आपके दिमाग में विचार के रूप में बदल रहा है, थॉट। और ये विचार जब आप कर रहे हो कि ये सच बोल रही है और इसके अंदर में कोई साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये विचार शक्तिशाली बन रहे हैं आपके अंदर। बोलेंगे यस, मुझे सुनना है, मेरे को आगे करना है, मुझे अपना डिटॉक्स करना है इस मेथड से, ये वाली शक्ति वहां पर पैदा होगी। तो उसमें इमोशन का कनेक्शन करना। आप अभी बैठ के अपने पॉजिटिव इमोशन से इसको कनेक्ट कीजिए, यस आई कैन डू इट। और देखो आपके अंदर, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि कौन कौन से हॉर्मोन्स या केमिकल्स निकलते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। यदि उसमें निगेटिव इमोशन चिपका दिए तो आपका टॉक्सिन निकालने के बदले में टॉक्सिन को भर के ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो ये निगेटिव होगा तो स्ट्रेस, पॉजिटिव है तो हैप्पी हॉर्मोन्स निकालेंगे, है ना। मजेदार केमिकल फंक्शन। और इनमें से कोई भी फंक्शन गड़बड़ हो गया तो समझ लो आपका डिटॉक्स ठीक नहीं हुआ। डिटॉक्स ठीक नहीं हुआ तो आपकी कोशिका बोलेगी मैं थक गया, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सूजन आ गई है, मेरे पैर में पानी बैठ रहा है, आंखों के नीचे पानी भर रहा है, या मेरे को क्या कहते हैं, मेरी पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है मेरे से, अस्थमा हो गया है, मेरे को शुगर हो गया है, आप नाम ले लो, बीपी हो गया है, कैंसर हो गया है, कोल्ड एंड कॉफ से कैंसर तक, क्या क्या चीजें हमारे शरीर में हो सकती हैं यदि हमने डिटॉक्स ठीक नहीं किया तो। डिटॉक्स को ठीक करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए प्रकृति बहुत प्यारी है, वो हमको समय पर वैक्सीनेशन भी देती है। परंतु हाँ, शैतानिक तंत्र के षड्यंत्रों ने हमें फैक्ट्री में बना हुआ इम्यूनिटी चाहिए करके हमारे अंदर और एक विष को घुसाया है। तो ये तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मेथड फेल होने के बाद यदि केमिकल मेथड भी फेल हो गया तो हमारा शरीर चुप नहीं बैठेगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं। डिटॉक्स बाय ए मतलब एंटीऑक्सीडेशन। इसमें हमने देखा सेल बिल्डिंग होती है, फूड हर्ब ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं। तो फूड में हमें क्या करना पड़ता है, हम कर रहे हैं नेचुरल सन कुक्ड फूड। तो जब मैं सन कुक्ड फूड कहती तो आपके दिमाग में आया होगा अरे मेरे को सोलार सिस्टम लेना पड़ेगा। ना ना ना, गॉड ने, ईश्वर ने ऑलरेडी आपको सोलार सिस्टम पेड़ पौधे में दिए हैं। जो पैनल है ना उसका कौन सा है, पत्ते उसके सोलार पैनल है, ठीक है ना। तो सन कुक्ड मतलब ऐसे कहते भोजन वस्तुएं जो हमने चूल्हे में या फिर आग में नहीं पकाया। जैसे कि कौन सा है आप बोल सकते हो, देखो मेरा आने से पहले, यस, फल, सब्जियां, नट्स और स्प्राउट्स। ये ऐसी चार चीजें हैं जो हम बिना कुक करे खाना चाहिए। यदि आपका वजन 60 किलो है तो आपको खाना चाहिए 60 गुना 10, 600 ग्राम फ्रूट्स आपको सुबह खाना चाहिए। आपका बेस्ट नाश्ता है। स्पेशली आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको थायराइड है, कहते हैं, और ऐसी कोई मतलब तकलीफें हो रही है जो कई सालों से आपको चल रही है, तो बिल्कुल अपने फूड को चेंज कर दो। शुरू में आपको लगता है मेरा कोई फल से एलर्जी है तो वो फल को तुरंत मत खाओ, लेकिन जैसे जैसे आपका इम्यून सिस्टम बिल्डअप हो जाएगा तो सब खा सकोगे। फल सुबह का नाश्ता 7 से 12 बजे के बीच में खत्म कीजिए। उसके बाद आप लीजिए अपना सब्जियां, ऐसी सब्जियां जो आप कच्चा खा सकते हैं, जैसे ककड़ी है, कैरेट है, बीटरूट है, टमाटर है, आपका कहते हैं उसका लौकी भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब चीजों को कितना लेना है, आपका यदि वजन 60 किलो है तो उसको
5 से गुना कर दीजिए, 6 25 30, 300, ठीक है ना। 300 ग्राम का आप बनाइए ब्यूटीफुल सैलेड, उसमें भरपूर कोकोनट डालो यार, क्या टेस्ट हो जाता है मालूम है। ये जो आपका नट्स और स्प्राउट है, इसको भी उसमें ठेचा मार के डाल दो, एंजॉय करो, बाइट करो, इसको पूरे चीजों का स्वाद लेना है, क्योंकि उससे आपका शरीर का हाइड्रेशन, जो रस, आपका जो लार है, वो रस में आप उसको मिक्स करके करोगे तो आपके गट लाइनिंग हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी टीका से कैसे हमारा गट लाइनिंग खराब हो जाता है, मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। हमारा बोन मैरो का फंक्शन खराब हो जाता है टीका से, हमारे क्या कहते हैं ब्लड वेसल के अंदर जो चोटें लगती हैं। टीका एक टाइप का विष है, वैसे कई टाइप के विष होते हैं, जो ज्यादा हो गए तो ये सेम चीज करेगा प्रॉब्लम, पर अभी जो चल रहा है वह टीका से जबरदस्ती घुसा हुआ टॉक्सिन है, जो कि हम वैसे तो टॉलरेट करके घूम रहे थे कई सालों तक, अब ज्यादा नहीं हो पाता है टॉलरेट। तो ये हुआ आपका दोपहर का भोजन। और शाम के भोजन के लिए नेचुरली प्रोसेस्ड फायर कुक्ड, मतलब आग में पका हुआ भोजन लीजिए आपका, एक थाली वेजिटेरियन फूड। क्यों वेजिटेरियन फूड कह रही हूँ कि ये जो बोलते हैं ना वेजिटेबल्स में एजीईस, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट होता है, वो बहुत कम होता है, और जब आप इसे कुक करते हैं तब भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, परंतु जो नॉनवेज होता है उसमें एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कई गुना ज्यादा होता है। मान लो इसमें 60 है तो उसमें 1000 से 600 से 1000 रहेगा, पकाने के बाद और भी बढ़ जाता है। ये कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट क्या है, ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन का ग्रुप है, जो जब हम उसे आग में पकाते हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट के साथ में, फैट के साथ में मिलकर एक अपना रूप बदल देता है। स्वाद में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारी कोशिकाएं उसे पॉइजन अर्थात विष के रूप में ट्रीट करती हैं, तो उससे बेसिकली थोड़ा इम्यूनिटी जागृत हो जाता है हम लोग का। परंतु जब हम बहुत बीमार पड़ते हैं तो मैं कहती हूँ कि ओवरलोडिंग मत करो, तो वेजिटेरियन फूड आप जरूर रखिएगा। और यदि आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, और कोई अलग से खास बीमारियां हैं जो मैं आपसे पर्सनली बात करते समय पता कर लूंगी, तो वैसा है तो मैं चावल और गेहूं भी बंद करवा के, इतना सबसे बेस्ट फूड है मिलेट्स, डॉक्टर खादर वली का मिलेट और डॉक्टर बीआरसी का डिप डाइट, क्या बात है, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। आप उसे इडली, डोसा, रोटी, कहते हैं सूप, अम्बली, सारी चीजें बना सकते हो। और हाँ, बाकी सब्जियों को तो पूरा पेट भर के खाइए, पकी हुई सब्जियां, दाल है उसको भरपूर डालिए, और ये आपको शाम को 7 बजे से पहले खत्म कर लेने का। तो उसमें क्या होता है, आपका डिटॉक्स बेस्ट होता है भाई। 7 बजे के बाद यदि आपको कुछ खाने की इच्छा है तो अच्छा गर्म पानी पीते रहो, आपको 2 या 3 दिन तकलीफ होगी, उसके बाद आप देखोगे अरे एनर्जी ज्यादा मिलती है इसमें, क्योंकि ये सर्केडियन रिदम है भाई। 24 घंटे को 3 भाग में बांट दो, 8 या 24, 8 घंटे उसे काम करवा लो, 16 घंटे मतलब वो जो आपने इतना इनपुट उसको दिया है उसको पचाता रहेगा, और वो स्वस्थ रहेगा, और उसका डिटॉक्स बेस्ट होगा। तो नेचुरल प्रोसेस प्रोडक्ट में ये एक भोजन होता है, दूसरा के अलग अलग प्रकार के तेल होते हैं। आप याद रखना, मैं भी आपको एंटीऑक्सीडेंट में एक तेल देने वाली हूँ जिसका नाम है सृष्टि वरदान, अमेजिंग। नाक में डालो, नाभि में डालो, सर्दी खांसी से लेकर कैंसर तक उसका इस्तेमाल करती हूँ, साथ में अपना डिटॉक्स किट के साथ में आपको मिलेगा। अब प्रोसेस्ड फूड में ये भी होता है जड़ी बूटियां, उसके लिए हमारे आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और ना जाने और कितने सारे जो क्या कहते हैं मेथड्स है जिसमें प्रोसेसिंग होती है, उन लोग हमको मदद करते हैं कि वो हमारे एक्स्ट्रा टॉक्सिन आ गया उसको निकाल ले, है ना मजेदार चीज। एंटीऑक्सीडेशन से हम अपने सेल के स्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए डिटॉक्स करते हैं। जब सेल स्ट्रक्चर मजबूत होता है तो नेचुरली उसका माइटोकॉन्ड्रिया भी एफिशिएंट रहेगा। स्वाहा मतलब हवन करने के लिए हवन कुंड मस्त स्ट्रांग रहेगा, तो जिसमें हवन, हवन मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो अब आपका डिटॉक्स आपने समझ लिया कि एंटीऑक्सीडेशन से कैसे करते हैं, उसमें से हमने देखा भोजन के साथ और जड़ी बूटियों के साथ में। अब दूसरा जो केमिकल फंक्शन है
उसका एंटीऑक्सीडेशन होता है, आपका होगा हाइड्रेशन से। आपको यह यहाँ दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल हाइड्रेशन में आपको फ्रूट्स जूस बिल्कुल मिलेंगे। और इसमें कभी कभी हम जो कैंसर केसेस होते हैं और वो हम उनको एंटीऑक्सीडेशन यदि यूनानी ड्रग से या किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से देते हैं, तो मुझे हमारे हकीम साहब का जो यूनानी ड्रग्स है यूज करना मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें वो 2 महीने तक आपको सिर्फ जूस पिलाएंगे भाई। थोड़ा वजन भले कम हो जाता है लेकिन एनर्जी आती है, और जो जड़ी बूटियां जाकर डिटॉक्स करती हैं कैंसर सेल का, और साथ में अपना ऑक्सीडेशन आ जाता है, तो क्या बात है, सारी की सारी बातें एक साथ होने लग जाती हैं। हाँ, और ऑक्सीडेशन, हमारा जो ऑक्सीडेशन है जो ब्रीदिंग से हम करते हैं, योगा में प्राणायाम है, 9 प्रकार के प्राणायाम है भाई, लेकिन बस जब टीका हो जाता है तो टीका वाला जो टॉक्सिन है जिसको हम स्पाइक प्रोटीन या ग्राफेन ऑक्साइड के रूप में जानते हैं, वैसे बहुत सारे हैं उसमें दूसरी चीजें, क्या बोलते हैं, मरकरी होगा, एल्यूमिनियम होगा, अलग अलग चीजें जो अक्सर वैक्सीन में डाले जाते हैं वो रहेंगे उसमें। लेकिन उसमें का जो मैं अक्सर बात करती हूँ स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड का, इनको सभी को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारा प्राणायाम काफी नहीं हो रहा था। इसी कारण से जब हमने इसको टेस्ट करके देखा, हमारे साइंटिस्ट ने बोले कि डॉक्टर सूजन इसको इस्तेमाल करो। भले हम उसको कितने सालों से ये अलग अलग प्रकार की बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब का जो ऑक्सीडेशन को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, और ये बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है डाई ऑक्सीजन क्लोराइड O2Cl या ClO2 आप कहते हैं, और एक वुड एक्सट्रैक्ट होता है DMSO, उससे करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये डीमेथाइल सल्फो ऑक्साइड है, यह बाई प्रोडक्ट के रूप में आता है वुड इंडस्ट्री से। और ये जो है हमें मिनरल मिलता है नमक में 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन घुसा के। हमें ऑक्सीजन के साथ में एक क्लोराइड चाहिए, और वो क्लोराइड इतना अमेजिंग काम करता है, मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे सिलेक्टिव किलर का काम करता है। तो देखिए, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन, ये दोनों में हमें और भी सपोर्ट करना है। तो एंटीऑक्सीडेशन में हम सपोर्ट कर रहे हैं भोजन और जड़ी बूटी और ऑयल से, हाइड्रेशन में सपोर्ट कर रहे हैं पानी, जूस, और ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन थेरेपी से कर रहे हैं, जिसको हम मिनरल थेरेपी भी कहते हैं। कई बार मैं उसका नाम अलग अलग रख चुकी हूँ, कभी उसको स्टेबलाइज्ड ऑक्सीजन डिटॉक्स, या उसको गुरु कहती हूँ, गुरु और चेला, क्योंकि सच्ची गुरु है भाई वो। कहते हैं अपना कोल्ड एंड कॉफ से कैंसर तक में गुरु का काम करता है, सिलेक्टिव किलर है। और कभी मैं उसको कहती हूँ माइटॉक्सी 1 और 2 एंड जाइलो। माइटॉक्सी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन देने वाला, 1 और 2 मतलब 2 जो है चेला हो गया, 1 जो है गुरु हो गया। और तीसरा जो है जाइलो, जिसको हम लोग अकेला कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसको अकेला कहते हैं, जाइलो को देते हैं। देखिए हमारा डिटॉक्स और एंटीऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन, ये तीनों से जरूरी होता है। उसको सपोर्ट करो, आपकी कोशिकाएं अपने आप को रिजुविनेट करेंगी। और हाँ, इसमें आप पूछेंगे साइड इफेक्ट, कुछ नहीं, क्योंकि जब ऑक्सीजन जाता है तो यूज हो जाता है, क्लोराइड क्या करता है, वापस जाके हमारी कोशिकाओं में काम करता है, किसी सोडियम के साथ मिलकर या अकेले भी काम कर लेता है। बोनस इफेक्ट, किसी एक प्रॉब्लम के लिए ले रहे हो, 3-4 प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाते हैं। यही तो है प्राकृतिक चिकित्सा का मजेदार। प्रकृति बहुत प्यारी होती है, वो हमें हमेशा बोनस ही देती है। परंतु हाँ, हमने गलत इंटेंशन से फैक्ट्री में गड़बड़ी की तो वो हमें टॉक्सिन भी दे देती है भाई। तो प्रकृति के विरुद्ध चलना बुद्धिमानी नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि अब हमारा केमिकल फंक्शन का आ, आ, सबसे आखिरी वाला जो है ना, एम, माइंड पावर, हमारे एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों में कैसे काम करता है। अब हम अगला देखेंगे कि हमारे जो केमिकल फंक्शन है उसमें जो एम है, माइंड पावर, वो किस प्रकार से काम करता है हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से। उससे जाने से पहले मैं ये भी खत्म कर दूं अपने ऑक्सीजनेशन वाली जो बात बताई थी मैंने, कि O2Cl डाई ऑक्सीजन क्लोराइड, जिसको ClO2 भी कहते हैं, इज अ सिलेक्टिव किलर। It attaches and oxidizes anything which has pH below 7.
मतलब जिसका भी एसिडिटी ज्यादा हो, 7 अल्कलिटिक न्यूट्रल में होता है, उससे कम, pH 7 से कम हो, तो वो उससे अटैच हो जाता है। क्लोराइड जो है वो जाके ऑक्सीजन को बताता है ये है कल्प्रिट। तो सिलेक्टिव किलर, एंटीबायोटिक क्या है, इनडिस्क्रिमिनेटिव किलर है, ये सिलेक्टिव किलर है। आप इसको कितना टाइम भी ले सकते हो, और मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस को तक ये हैंडल कर लेता है ना, मजेदार चीजें। तो चलिए, वाइल एंटीऑक्सीडेंट्स मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर, O2Cl इट ऑक्सीजनेट्स द आरबीसी, आरबीसी को ऑक्सीजनेट करता है, एंड ऑक्सीडाइजेस द टॉक्सिन्स एंड द पैथोजन एट द माइटोकॉन्ड्रियल लेवल। तो आप देखना चाहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखाई देता है भाई? ये तो हमारा Cl O2 या O2Cl का स्ट्रक्चर हो गया है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ये हमारा चूल्हा है, किचन। हाँ, इसके अंदर देखो कितने सारे हैं, एक सेल का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर परमिशन है ऑक्सीजन को जाने का 2 मॉलिक्यूल क्लोराइड से के साथ में, और अंदर जाके सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। तो जितनी कोशिकाएं जो पागल हो गई हैं, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है, उसका सब पीएच लो रहता है, सबको उड़ा देता है, तब जाके हमारे शरीर के अंदर में नई कोशिकाएं फिर से जग जाती हैं और अपने आप को वह हील करने लगती है। डन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सो केमिकल मेथड्स में हमने देख लिया, ए एंटीऑक्सीडेशन, हो का H का हाइड्रेशन, O का ऑक्सीजनेशन एंड ऑक्सीडेशन, एंड अब हम देखेंगे M माइंड पावर, मन की शक्ति। क्या बात है, मन की शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है करके आपको आज जब पता चलेगा तो आपका आधा से ज्यादा प्रॉब्लम यही खत्म हो जाएगा भाई। हाँ, इसमें 3 चीजें जरूरी है, माइंड द मास्टर को 3 बातें जरूरी है होती हैं। एक होता है इंफॉर्मेशन, जानकारी, और ये जानकारी जो होती है बिल्कुल सही जानकारी उसको मिले तो क्या बात है, उसके अंदर थॉट पैदा होता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा, आपके अंदर में अभी विचार पैदा हो रहे हैं, ये सही कह रही है कि नहीं कह रही है, कि इसको एक्सेप्ट करना नहीं करना, सब आपने सोचा कि ये सही है, तो आपका जो थॉट है शक्तिशाली होता है, और वो आपकी पॉजिटिव इमोशन से कनेक्ट होगा। निगेटिव इमोशन से कनेक्ट होने में भी गड़बड़ हो जाती है बाबा, ठीक है ना। तो जब वो पॉजिटिव इमोशन से कनेक्ट होगा तो हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे आपके शरीर में। इसीलिए माइंड पावर को केमिकल फंक्शन में रखा गया है। हैप्पी हार्मोन्स, विच आर दिस हैप्पी हार्मोन्स? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, क्या है, एंडोर्फिन। क्या बात है, खुश रहने के लिए मदद करेंगे। तो अभी आप मेरे साथ में बैठे हो और आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये हो सकता है कि आपका दर्द दूर हो सकता है, आप स्माइल करोगे, बिल्कुल स्माइल कीजिए। और वो स्माइल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके अंदर अभी इस वक्त ये हार्मोन पैदा हो गया। इसलिए कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस विल क्रिएट अमेजिंग सिचुएशन इन योर बॉडी। आपके अपने शरीर में हमारे अंदर ऐसी सिचुएशन लाता है, मालूम है, जिससे आपका टॉक्सिन रिलीज हो जाता है। 90% बीमारियां सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम के मैनेजमेंट से कर सकते हैं। मैंने इतने साल के प्रैक्टिस में देखा है कि भाई जिन पेशेंट का मन का जो मालिक है वो तैयार हो जाए, वो बड़े से बड़े रोगों को थोड़ी सी मदद के साथ में निकाल लेता है, और खासकर नेचुरल मेथड की मदद से तो क्या बात है, ठीक है ना। तो आप अपने आप को ठीक करना चाहते हो, आपको दर्द है, तो आप इसलिए ध्यान से सुनो और अपने इस एंडोक्राइन सिस्टम को अमेजिंगली तैयार करो कि आप उससे काम कर सको, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट जो है वो मान लो हमारा इंफॉर्मेशन और थॉट्स निगेटिव इमोशन के साथ में कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन आएगा, एपिनेफ्रिन, जो कि अपना एड्रेनलिन में से निकलता है, कॉर्टिसोल, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब आएंगे। 90% बीमारियां हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक से चलाकर डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं, है ना मजेदार चीज। तैयार हो अपने इस दिमाग को पूरी तरीके से सिस्टम में लेके आने के लिए? पॉजिटिव इमोशन के साथ में हर जानकारी को कनेक्ट कीजिए, और मैं
अब आपको बताने वाली हूँ इस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग ये सब हमारे बाप दादों ने कैसे किया और वो हमसे दूर क्यों कर दिया गया, ये तंत्र और षड्यंत्र बने क्यों, ये जिंदगी है क्या, ये सारी चीजें आप समझोगे तब समझ में आएगा। इलाज ऐसा करना चाहिए कि आप खुद डॉक्टर बन के जाओ। मेरा तो एक रूल है, आप मेरे पास एक ही बार पेशेंट बन के आओ भाई, सारी चीजें सीख लो और उसके बाद खुद को ठीक करो और दूसरों को भी ठीक करो जिंदगी भर के लिए। अगले बार आना है ना तो बोलना मैं चंगा हो गया हूं, या फिर आना है तो अपने किसी नए दोस्त को लेके आना कि बोले इसको भी हेल्प कर दो, नहीं तो आप खुद उसको हेल्प करो। दैट्स इट। क्योंकि हमारे अंदर हमारा डॉक्टर बैठा है जिसका नाम है सेल्फ हीलिंग सिस्टम। चलो हम देखते हैं आगे को कि ये माइंड पावर कैसा बड़ा बड़ा काम करता है हमारे लिए। तो सबसे पहला हम अंडरस्टैंड करेंगे कोडिंग। ये है क्या कोडिंग भाई? कोडिंग को हिंदी में संक्षिप्तीकरण कहते हैं। किसी भी लंबे विस्तृत ज्ञान है, जानकारी है, उसको हमको यदि एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना है तो इतने सारे पोथा पोथा कहाँ किसको पढ़ाओगे। तो हमारे बाप दादों ने बोला इसका कोडिंग कर देंगे, संक्षिप्तीकरण कर देंगे। पर ये बाप दादों का आइडिया भर नहीं है, ये तो प्रकृति का आइडिया है। प्रकृति तो वैसे ही हर चीज को कोडिंग करके रखती है। तो संक्षिप्तीकरण मतलब कोडिंग होता है। हमारा जो लैंग्वेज है, हम जो अभी बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में और बीच बीच में दो चार इंग्लिश ठोक के बात कर रही हूँ, ये क्या है? कोड वर्ड है। समझ क्यों रहे हैं हम? क्योंकि हमको उसका विस्तृतीकरण सिखा दिया बचपन से। ठीक है ना? अभी मैं कोई नया भाषा आपसे बोलूंगी और आपको नहीं मालूम तो वो कोड वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा। याद होगा आपको बचपन में कैसे हम लोग नकली कोड वर्ड, दूसरा अलग सा, नकली नहीं अलग कोड वर्ड बना के आपस में कम्युनिकेट करते थे, नया लैंग्वेज बना के। मुझे बहुत मजा आता था। पर अभी समझ में आ रहा है, अरे बाप रे, कोडिंग और डिकोडिंग तो स्वास्थ्य का बड़ा मंत्र है। कंप्यूटर में भी लैंग्वेज होता है, उसमें कोडिंग डिकोडिंग होती है। हर एक जीवित जीव है उस सब में कोडिंग होती है। कैसे कोडिंग होती है भाई? उन लोग अपने डीएनए और आरएनए में कोडिंग करते हैं। हाँ जी, जेनेटिक कोडिंग कहते हैं जिसको। तो 3 प्रकार से हम लोग जानते हैं कोडिंग हो रही है, और भी होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन चलो 3 का तो हम ले लेते हैं नाम। एक जेनेटिक होता है, डीएनए आरएनए में होती है। दूसरा हम लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में भी कोडिंग करते हैं। अब ये फायदा क्या है भाई? ये कोडिंग डिकोडिंग करने का फायदा क्या है? हम इसलिए करते हैं इसको डिकोडिंग ताकि हमारा मेमोरी पावर शार्प रहे। बहुत सारी चीजों को याद करने के लिए संक्षिप्तीकरण जरूरी होता है। इससे हमारा जो सर्वाइवल है, जीने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। हम किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखे, सिक्योरिटी करने का और पॉजिटिव इमोशन को लेकर चलने और उसको आनंद उठाने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे ये कहते हैं कोडिंग तो हो गई, अब डिकोडिंग क्या है? अब ये डिकोडिंग क्या है? विस्तृतीकरण। और मालूम है हम लोग विस्तृतीकरण कैसे करते हैं? रीति रिवाज, त्योहार, धर्म, ये सारी चीजें वो जो कोड करके दिया था ना, उसको विस्तृत करने के लिए बनाया। पर प्रॉब्लम हो गया हमारे विस्तृतीकरण में भाई। हमारे विस्तृतीकरण में क्या प्रॉब्लम हो गया कि हमने उसका असली विस्तृतीकरण नहीं किया। उसमें आ गया भ्रष्टाचार, भ्रष्ट हो गया, पाखंड हो गया बोलती मैं जिसको। ठीक है ना? तो हमारे जितने भी कोड वर्ड है जिसको हमने रीति रिवाजों से डिकोडिंग किया है, सब गड़बड़ हो गया। मालूम है रीति रिवाजों में फास्टिंग हुआ करता है? फास्टिंग क्या है अधिकांश लोगों को नहीं मालूम है। अरे फास्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिंग मेथड। इवन जानवर जो होते हैं, जब उनकी तबीयत खराब होती है, उनका टॉक्सिन बढ़ जाता है, तो वो भी फास्टिंग करते हैं। मालूम, कुत्ते लोग जाके घास खाते हैं, बिल्ली घास खाती है। क्या है ये? उनका डिटॉक्स करने का तरीका है। और हम मनुष्य ने क्या किया? उसका रिचुअल भी बना के रखा, लेकिन रिचुअल को गड़बड़, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बताता। कोई भूल ही गए मीनिंग बताना। ज्यादा मीनिंग बताओगे तो फिर आप अस्वस्थ कैसे रहोगे? आपको फिर दवा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बीमार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मुश्किल हो जाएगा। तो शैतानिक तंत्र, उसके षड्यंत्र हम लोगों को कैसे हमेशा धोखा देते रहते हैं, छल कपट में डालकर। हम सनातनी है ना, हमको बहुत मजा आता है
वाह वाह सुनने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, और हर अच्छी चीजें मजा आती है हमें, है ना, ईमानदार, सच्चाई, ये सब चीजें हमें मजा आती है। परंतु ये शैतानिक तंत्र और षड्यंत्र बने कैसे और उनको क्यों मजा आता है हमें सताने में, मेरे साथ देखना, क्योंकि हम अभी कर रहे हैं स्वास्थ्य का कोडिंग एंड डिकोडिंग। जेनेटिक कोड्स आर डिकोडेड थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे जेनेटिक कोड को बदलना है आपको, उसको जेनेटिक का कोई भी चीज को बदलना है तो आपको उनका आवरण, कोशिका का आवरण एंड पर्यावरण दोनों बदलने से काम हो जाता है। इसमें डॉक्टर ब्रूस एच लिप्टन को मैं याद करती हूँ, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहते हैं बायोलॉजी ऑफ बिलीफ निकाला भाई, क्योंकि जब वो कहीं छुट्टी कहीं गए थे कुछ टूर के लिए, तो अपने पेट्री डिश में अलग अलग एनवायरनमेंट, मतलब अलग अलग प्रकार के जो मीडिया है वो मीडियम को बना के रखे और एक ही प्रकार का सेल को डाला सब में। जब वापस आके देखते हैं तो सारी कोशिकाएं अलग अलग थी। एक मसल सेल, किसी में फैट सेल बन गया, किसी में बोन सेल बन गया, किसी में हार्ट सेल बन गया, अलग अलग तरीके से बना। तो उसको उस दिन समझ में आया कि हमारे विज्ञान ने हमें और भी एक्स्ट्रा कुछ सिखाया है, जिसमें उन्होंने याद किया कि हमारे डीएनए को यदि बदलना है तो हमारा जो विश्वास है, बिलीफ सिस्टम को बदल सकेंगे तो डीएनए बदल जाएगा। आज मैं आपके साथ कर क्या रही हूँ, यही कर रही हूँ, अपने विश्वास सिस्टम को पॉजिटिव बनाने का, ताकि आपके और मेरे जेनेटिक कोडिंग में स्वस्थ रहने का जो मंत्र है वह डोमिनेंट हो जाए। है ना मजेदार चीज। अब हम आपको ले चलते हैं बहुत बढ़िया एक ऐसा सिचुएशन में लेके जाएंगे हम आपको। पहला जो काम करने वाली हूं, मैं आपको परिभाषा ठीक करवा। तो आप मेरे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए। आपका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ गया है। इसी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस चीज को प्राप्त करना है उसकी परिभाषा सही होनी चाहिए। उसकी परिभाषा सही नहीं हुई तो हम गलत लक्ष्य में पहुंच जाएंगे, डेस्टिनेशन हमारा गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, सही परिभाषा हमें सही लक्ष्य की तरफ ले चलती है, और जो सही लक्ष्य की तरफ बढ़ना है तो हमें सही दिशा दिखाती है, और तब हम उस दिशा में उस लक्ष्य की ओर अपना रास्ता बनाते हैं, पाथ बनाते हैं। आज इस दुनिया में ह्यूमैनिटी कौन से कगार पर खड़ी है, मैं कहती हूँ ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। हमें कहा गया था कि हम तो स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन आज हम खड़े हैं बीमारी के लक्ष्य में, बीमारी को अचीव कर रहे हैं। हर एक बीमारी जो है वो हमारा क्रॉनिक डिसीज में बदल रहा है। जिंदगी भर दवा खाते रहो, हर चीज के लिए आपको वैक्सीन और टीका लेते रहना पड़ेगा। इस जगह पर खड़े हैं, मतलब हमारा परिभाषा गलत हो गई, इसलिए हम गलत लक्ष्य की तरफ पहुंच गए। तो मैंने परिभाषा बदल दी स्वास्थ्य की। हेल्थ, health is an indicator of our behavior with our environment and the restoration of our self healing system. स्वास्थ्य क्या है, ये सिर्फ एक संकेत है। किस चीज का संकेत है, हमारे स्वभाव का। किसके प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति हमारे स्वभाव का, और हमारी कोशिकाओं के स्व उपचार करने की क्षमता को पुनः स्थापित करने की जो क्षमता है उसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। ये संकेत है सिर्फ। असली चीज तीन है, बिहेवियर हमारा व्यवहार, आदत स्वभाव, हमारा पर्यावरण एनवायरनमेंट, और तीसरा सेल्फ हीलिंग सिस्टम, स्व उपचार करने की क्षमता। दुनिया का कोई भी डॉक्टर बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा आपका डॉक्टर अंदर में, आपके अंदर में है। उस डॉक्टर को क्या करना है, सही चीज देने का है। हमने गलत दिया तो बेचारा परेशान हो जाएगा, आवाज करेगा, नहीं तो क्या करेगा। आज आपके अंदर का सिस्टम आवाज कर रहा है, इसलिए आप मेरे साथ बैठे हो अभी। तो पहला परिभाषा ठीक कर लीजिए, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी डी कोडिंग ऑफ स्वास्थ्य, जो हमारे बाप दादों ने किया है। दो किसी और लैंग्वेज में इतना बढ़िया नहीं होता है जो इस लैंग्वेज में होता है भाई। स्वास्थ्य एक कोड वर्ड है, इसका हिंदी में ही सबसे अच्छा जमता है, और ये कोड वर्ड को समझना है तो चलिए समझते हैं। स्व मतलब स्वयं,
और स्थ मतलब स्थिर, स्वयं को स्थिर करना ही स्वास्थ्य होता है। और ये स्वयं को स्थिर करने के लिए हमें 5 कर्म करने होते हैं, जिसको मैं कहती हूँ पंचकर्म। और उसका पहला कर्म होता है सेहत। सेहत में क्या होता है? अपने आप को डिटॉक्स करते रहो जी, अपने शरीर को विष मुक्त करते रहो। और दूसरा जो कर्म होता है स्वयं को स्थिर करने के लिए, उसको कहते हैं हम संबंध। संबंध किसके बीच में ठीक करना होता है? रिश्ता ठीक करना होता है। भाई दुनिया में 2 ही रिश्ते होते हैं और मुझे ये रिश्तों के ऊपर बात करने बड़ा मजा आता है। संबंध में रिश्ता होता है किसका? मालिक का, अपने सेवक के साथ में। कौन है मालिक? माइंड द मास्टर। मन जो मालिक है, वो ओनर है। वो अपने कोशिकाएं, मतलब 50 ट्रिलियन कोशिकाएं, देखो ये 5 के पीछे 18 शून्य लगे हैं। 50 ट्रिलियन कोशिकाएं, 5 नहीं 50 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं जो फेथफुल है, ऑनेस्ट है, बड़ी ईमानदार है, अपने मालिक की सेवा करती है, बिना कोई प्रश्न पूछे सेवा करने वाली है। और इसका रिश्ता कैसा होता है? बचपन से हमको सिखा दिया गया मालिक और सेवक के बीच में एक ही रिश्ता होता है, गुलामी का। तो हम उसके साथ में गुलामी करते हैं। और दूसरा एक रिश्ता होता है जिसको कहते हैं दोस्त का। जब गुलामी का रिश्ता होता है तो क्या होता है? इस्तेमाल कर और फेंक बिहेवियर आता है। मैं बताऊंगी आपको आगे चल के कैसे इस्तेमाल कर फेंक बिहेवियर आता है। उसमें हम क्या इस्तेमाल करके फेंकते हैं? वस्तु, लोगों को, व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं और वस्तु को इस्तेमाल करते हैं। परंतु जब हम फ्रेंड का रिश्ते में आते हैं तो वहां मोहब्बत और रिस्टोर होता है। हमारा मोहब्बत एंड रिस्टोर, लव एंड रिस्टोर, हमारा मोहब्बत पुनः हमें प्राप्त होता है। और मोहब्बत में क्या होती है? माफी। ये मालिक उतर के बोलेगा, मालिक मुझे माफ कर। स्लेव के रिश्ते में क्या होता है? मालिक बोलता है स्लेव बीमार हो गया, जाओ डॉक्टर के पास, ये दवा खा, वो दवा खा, दवा दवा दवा, उसके बाद क्रॉनिक बीमारी की दवा, उसके बाद बोलेंगे आप क्रॉनिक बीमारी के बाद दवा खा के साइड इफेक्ट हो गया, किडनी निकालो, यूज एंड थ्रो। परंतु दोस्ती में मोहब्बत होती है। मोहब्बत जब होती है तो ये मालिक उतर कर माफी मांगता है अपने सेवक से, मुझे माफ कर मेरे दोस्त, मैंने तुझे सही चीज नहीं दिया और तू मेरी सेवा कर रहा था इतने समय तक। अब वो सैक्रिफाइस मतलब त्याग में आ जाता है, मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप अपने दिमाग के अपने मालिक से बात कीजिए। जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, आप कौन से रिश्ते में हैं? अब तक के स्लेवरी मतलब गुलामी के रिश्ते में थे करके आज बीमार पड़ के आए हैं, आज इसको करेक्ट करना है तो उसके लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना। आप यदि त्याग करने के लिए तैयार नहीं है तो कोई डिटॉक्स नहीं हो सकता। उसके लिए फिर हमारी इमरजेंसी मेडिसिन में चले जाइए। पर हाँ, आप आज डिसाइड करके आए हो कि आपको डिटॉक्स करना है और ऐसा डिटॉक्स करना है जिससे आपकी पुनः सेल्फ हीलिंग सिस्टम जो है पुनः स्थापित हो जाए, तो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। नहीं, मालिक को जब मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत में माफी होती है, माफी में बलिदान होता है, जब बलिदान होता है तब उद्धार होता है, सैल्वेशन। और जब उद्धार होता है तब रिजरक्शन होता है, पुनः अपने आप को रिजुवनेट कर लेती है हमारी कोशिकाएं। और जो तीसरा जो है कर्म, उसको सेवा कहते हैं। सेवा में किसकी सेवा? देखो ये मालिक उतर के अपने सेवक की सेवा करेगा, भाई अपने दोस्त की सेवा करेगा वो। और उसके अलावा हमारे समाज में हमें 2 लोगों की सेवा करनी पड़ती है, याद रख लीजिए। समाज में 2 लोगों की सेवा, एक छोटा बच्चा और एक बूढ़ा, दोनों की सेवा करनी होती है। वो इसीलिए हम लोग समाज में एकत्रित होकर रहते हैं। और शैतानी तंत्र हमको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। बोले कि बड़ी बड़ी फैमिलीज में झगड़ा होता है, तो झगड़ा कम करने के लिए न्यूक्लियर फैमिली बना दिए। न्यूक्लियर फैमिली में झगड़ा नहीं होता क्या? न्यूक्लियर फैमिली में भी झगड़ा होता है। और फिर न्यूक्लियर फैमिली टूटकर ब्रोकन फैमिली बन जा रहे हैं। अब ये है शैतानी तंत्र के षड्यंत्र। और उसके बाद क्या होता है? जेंडर में कंफ्यूजन होता है। यही कंफ्यूजन तो क्रिएट करना चाहता है शैतानी तंत्र और षड्यंत्र, ताकि हमारा पॉपुलेशन कम हो जाए। अलग अलग प्रकार से पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश की जाती है। मैं तो ये कहती हूँ सिर्फ एक षड्यंत्र है। प्रकृति के पास अपना तरीका है पॉपुलेशन कम करने का। एनीवे, चलिए हम चलते हैं। सेहत, संबंध और सेवा, ये 3 चीज को जब हम सीख जाते हैं तो ये तीनों को सही तरीके से सुव्यवस्थित चलाने के लिए हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था को हम कहते हैं सत्ता। तो चौथा जो मंत्र है या जो कर्म है हमारे पास है, वो है स्वास्थ्य के लिए हमें सत्ता मतलब व्यवस्थापन करना जरूरी होता है। जहां
नियम है, वहां नियंत्रण करना जरूरी है, तभी संतुलन होगा और तब हम अपने पांचवें कर्म को कर सकते हैं, वो है समृद्धि की प्राप्ति। है ना कितना खूबसूरत। स्वास्थ्य मतलब स्वयं को स्थिर करना, स्वयं को स्थिर करने के लिए सेहत, संबंध, सेवा, सत्ता और समृद्धि, ये 5 कर्म करने होते हैं। और हमने देखा संबंध में इस माइंड द मास्टर, जिसको सही तरीके से अपना रिलेशनशिप चेंज करना पड़ता है, एक स्लेवरी मतलब गुलामी से दोस्ती का रिश्ता करना पड़ता है। आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथ लगे हैं इसे देखने के लिए, अपने दिमाग में तैयार कर लीजिए, मैं अब गुलामी का रिश्ता छोड़ देती हूँ, मुझे ठीक होना है। ये मन में शक्ति आ गई तो फिर वहां दोस्ती हो जाती है। मुझे याद आता है यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, अब से मैं तुम्हें अपना दास नहीं दोस्त कहूंगा, क्योंकि दोस्त अपने दोस्त से कुछ भी नहीं छुपाता है, दोस्त अपने दोस्त की सेवा करता है, दोस्त को मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत में माफी होती है और माफी में बलिदान होता है। और इस मोहब्बत की माफी से जो बलिदान होता है, वहां पर उद्धार है और पुनरुत्थान है। यही सत्य है, यही मार्ग है और यही जीवन है। और ये जीवन आपको अपनी कोशिकाओं को देना है, और उसी के लिए आप यहाँ पर मेरे साथ आए हैं और अपने माइंड पावर से पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को आप ठीक कर रहे हैं, रिश्ता ठीक कर रहे हैं। और मैं आपको उसका कोडिंग और डिकोडिंग बता रही हूँ। हमारा डिकोडिंग जो हमारे कहते हैं रीति रिवाज त्योहारों में थे, वो सबको बिगाड़ दिया गया। इस कारण से आज हम इस बीमारी के कगार पर पहुंच गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो कोडिंग दी थी, और वो कोडिंग हमारे रीति रिवाजों में दी थी, उसके बारे में देख लेते हैं वो कौन सा है। बिल्कुल, जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है, हमारा फर्स्ट लक्ष्य जो है स्वास्थ्य है, और इस स्वास्थ्य को पाने के लिए जो कोड वर्ड है उसका नाम है भगवान, पूजा, पुण्य। भगवान की पूजा कर तो पुण्य मिलेगा, अपूजा तो पाप। तो इसमें पर्यावरण आ गया, आपके डेफिनेशन में था, बिहेवियर आ गया, डेफिनेशन में है, करेक्ट। हमारा बिहेवियर हमारे पर्यावरण से, इसमें पर्यावरण का भगवान, हमको भगवान का अर्थ क्या बताया, ईश्वर, और उसका असली अर्थ देखिए क्या है। क्यों हमारे रीति और रिवाजों में भ्रष्टता आ गई, इसी वजह से हमारे डिकोडिंग सही नहीं हुए, और इसीलिए आज हमारे रीति रिवाज हमें बीमारी से रोक नहीं सकते। नहीं तो हमें बीमार होने की जरूरत नहीं है यदि हमने अपने रीति रिवाजों को सही डिकोडिंग की तो मैं आपको सही डिकोडिंग बता रही हूँ, माइंड पावर में आता है, ये आपके मन के लिए अंदर घुसा दीजिए। भगवान का असली अर्थ क्या है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, ये 5 तत्व हैं, सॉइल, स्पेस, एयर, फायर, वाटर। इसकी पूजा मतलब प से है पूर्ण, और ज से है जिम्मेदारी। भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी ले तो क्या मिलेगा, पुण्य, दैट इज पूर्ण न्याय, निष्पक्ष योजना। क्या बात है, जहां पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होगी तो आपकी कोशिकाओं के साथ में क्या होगा भाई, आपकी और मेरी कोशिकाओं को शुभ और लाभ होगा। शुभ और लाभ क्या है, जहां अच्छा हो और जहां पर कई गुना मल्टीप्लिकेशन हो। उसका मतलब आपके माइंड पावर में यदि आपने पॉजिटिव इमोशन के साथ में रखा और खुश रहे तो खुशी मल्टीप्लाई होगी, यदि आपने निगेटिव इमोशन में डाल दिया, दुखी रहोगे तो दुख मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन प्रकृति का नियम है। तो क्या होना है, ये डिसीजन हमको लेना है। आपको यहाँ बैठे हुए डिसीजन लेना है कि मुझे पूरी तरीके से ठीक होना है, पूर्ण, तो मुझे भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से मेरी कोशिका को मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, देखिए क्या होता है, अपूजा से हमारा दूसरा बिहेवियर है। हाँ, ये देखिए आदत, इसमें क्या आएगी, अपूजा, अपूजा और पाप।
भगवान की पूजा कर तो पुण्य होगा, अपूजा तो पाप। अपूजा मतलब अपूर्ण, जैसे जिम्मेदारी। जो भी चीज अपूर्ण होती है, आधा सच आधा झूठ, आधा सही आधा गलत, आधा अच्छा आधा बुरा, आधा आधा आधा, मुंह में राम बगल में छुरी, तो क्या होगा? उसको कहते हैं पाखंड। जहां पाखंड है वहां अन्याय है। पाखंड का प, अन्याय का अ, और पक्षपात का प। प अ प पाप। क्या बात है, क्या कोड वर्ड हमारे पूर्वजों ने दिया। भगवान की पूजा कर तो पुण्य मिलेगा, अपूजा कर तो पाप। और हमको रीति रिवाज दिए, भाई भगवान की पूजा ठीक से करो। तो हमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बना के रख लिए। इसीलिए ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ से बनाए हुए स्ट्रक्चर में नहीं रहता हूं, मुझे तो तुम्हारा मन चाहिए। मन तेरा मंदिर है, मन तो प्रभु का मंदिर है। ये चीज होना चाहिए। और हम लोग पाखंड में घुस गए। और पाखंड में घुसने से क्या होता है? इस्तेमाल कर और फेंक बिहेवियर आता है। ये आदत आ जाती है। हम क्या इस्तेमाल करके फेंकते हैं? हम इंसान को इस्तेमाल करके फेंकते हैं और वस्तु को इस्तेमाल करके फेंकते हैं। हम इंसान और वस्तु को जब इस्तेमाल करके फेंकते हैं तो क्या होता है? इंसान को इस्तेमाल करके फेंकोगे तो उसका रोटी कपड़ा मकान चला जाएगा, बेचारा कहाँ रहेगा? गरीब हो जाएगा, फिर अनाथ हो जाएगा। अनाथपन में कोई नहीं उसको घर में रखने वाला, रास्ते में हो जाता है। तो वेश्यावृत्ति शुरू हो जाती है। और जहां वेश्यावृत्ति है वहां, और ये तीनों हैं, वहां पर अपराधी दुनिया अपना स्थापना कर देती है। और फिर लड़ाई होती है। अपराधी दुनिया चाहती है कि हम लड़ाई करते रहें। और वस्तु का इस्तेमाल करके फेंकने से भूमि, वायु, अग्नि, नीर, पानी पूरी प्रदूषित हो जाती है। और वो प्रदूषण हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करता है और हमारी कोशिकाएं उसे निकाल नहीं पाती है, डिटॉक्स नहीं कर पाती है। तब हम कहते बीमार हो गए। आज आप मेरे सामने हैं इसीलिए क्योंकि ये डिटॉक्स नहीं हुआ है। तो देखिए कोड वर्ड कितना महत्वपूर्ण था। और है, आज से नए कोड वर्ड पर चलिए। आपके घर के अंदर कोई भी वस्तु वेस्ट या फिर कचरा बनाकर ना रखिए। हर किसी चीज को सेग्रीगेट ऐसा कीजिए कि वो प्रदूषित ना करे अपने पर्यावरण को। नहीं तो क्या होगा? हमें बीमारी और लड़ाई, यही तो चाहती है शैतानी तंत्र। मैं आपको दिखाती हूँ ये शैतानी तंत्र कैसे अपने काम को करते हैं कि हमें बीमार रखे और हमारे बीच में लड़ाई करवाते रहें। उस खेल को समझने के पहले ये चीज आपको समझाते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। समृद्धि, अभी हमने देखा स्वास्थ्य का कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब हम समृद्धि का देखते हैं। भाई हमें समृद्धि को बनाए रखना है तो स्वास्थ्य को बनाए रखना है। समृद्धि के एक ही, समृद्धि प्राप्त करने का एक ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको हम कहते हैं जागते रहो। और मालूम है पूरी जनता, दुनिया की 800 करोड़ जनता क्या 24 घंटे जागते रहेगी? इम्पॉसिबल। ठीक है ना? तो पहले देखो जागते रहने के लिए कौन से पंच कर्म करना है। सबसे पहला प्रार्थना। मैं आगे बताऊंगी प्रार्थना में क्या है शक्ति। दूसरा जो है पंच कर्म में दूसरा कर्म है प्रकृति के नियम का पालन करो। जागते रहने के लिए प्रार्थना करो, जागते रहने के लिए प्रकृति के नियम का पालन करो। जागते क्यों रहना? अपनी समृद्धि को, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए समृद्धि को बनाओ। कहते समृद्धि को बनाए रखने के लिए जागते रहो ताकि ये बैलेंस बना रहे स्वास्थ्य और समृद्धि का। और जागते रहने के लिए प्रार्थना करना है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते आज से प्रार्थना शुरू करो। मैं पहले बहुत परेशान होती थी मालूम है कि अरे लोग सुनते नहीं है, सब लोग जाके दवा खा के, और ये दवा खाते हैं वो खाते हैं, टीका ले लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ईश्वर ने कहा तू परेशान क्यों होती है? जिसको दर्द होगा ना वो दुआ करेगा, और जो दुआ करेगा उस पर मैं दया करूंगा और उसे दवा तक पहुंचाऊंगा। आप मेरे पास हो बस इसीलिए क्योंकि आपने दुआ की है। ये दुआ बनाए रखो। प्रार्थना, मदद के लिए प्रार्थना और धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रकृति के नियम का पालन बहुत जरूरी है। और अनेकता में एकता, विविधता में एकता बनाए रखना भी जागते रहने का बड़ा संकेत है। नहीं तो क्या होता है? विभाजन होता है। विविधता और विभाजन अलग है। ईश्वर की सृष्टि में विविधता में एकता होती है। और उसके बाद सत्य पर स्थिर रहना, ये चौथा बड़ा मंत्र है, चौथा बड़ा कर्म है जो हमें करना है। सत्य पर, जो सत्य है उस पर टिके रहो।
चाहे आपका बॉस कहे आपको गलत काम करने का हो कि नहीं, क्योंकि जो सत्य के साथ में खड़ा होता है उसके साथ ईश्वर होता है। जिसके साथ ईश्वर होता है, देखो भगवान और ईश्वर में फर्क है। भगवान मतलब भूमि गगन वायु अग्नि नीर, और ईश्वर जो इन सभ्यों के ऊपर काम करते हैं। ईश्वर हमारे साथ खड़ा होता है, और जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। और पांचवा जो कर्म है जागते रहने के लिए, अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए, वो है दुष्ट को दंड। दुष्ट को दंड मिलना चाहिए। आज हमारे साथ किसने दुष्टता की है? हमारे अपने ऋषि मुनि गुरुओं ने, जिनके ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया था, दुष्टता की है उन्होंने, इस्तेमाल करके फेक वाला किया है। उन्होंने हमें बताया कि टीका बहुत अच्छा है, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट मीडिया सबके थ्रू हमें बताया, उसको कहते हैं दुष्टता। और आज हमको अलग अलग बीमारी के चपेट में डाल दिया, लड़ाई के चपेट में डाल दिया इन्होंने। तो दुष्ट को दंड मिलना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आपको यदि टीका लगा है और उसकी वजह से यदि आपको ये जो साइड इफेक्ट हुआ है, इंजरी हुई है, तो आपके अंदर इतना दम हो कि आप केस करें। आपको केस करने में अवेकन इंडिया मूवमेंट आपकी मदद करेगा। आप मेरे से संपर्क स्थापित करें। बस केस पे केस लगा के रखेंगे। आपको सिर्फ वो क्या बोलते हैं ना, रजिस्ट्रेशन नंबर भर चाहिए केस का, बस। उसके बाद लड़ाई पूरा समूह मिलके करेगी। आपको सिर्फ केस करना। क्यों? इन लोगों को गुप्त रीति से या फिर कहते हैं ओपन रीति से, खुल्लम खुल्ला इनको दंड नहीं मिलेगा, तो ये दुष्टता करते रहेंगे। बहुत जरूरी है। तो जागते रहने का 5 कर्म है: प्रार्थना, प्रकृति के नियम का पालन, अनेकता में एकता बनाए रखना, सत्य पर स्थिर रहना, और दुष्ट को दंड देना, गुप्त हो या खुले में हो। और ये ना बहुत अच्छी चीज है, आपको समझना चाहिए। जो हम जो इमोशन कर रहे हैं ना, अभी मैं आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, इस सब चीज के पीछे एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक हमारे अंदर लिखो इसका, मैं इसको कहती हूँ इलेक्ट्रोमोलिकुलर फ्रीक्वेंसी लेवल पे हमें काम करना है, जो कि हमारे इमोशन से बनता है। इमोशंस की फ्रीक्वेंसी है ये, इसको कहते हैं वो इमोशनल वाइब्रेशन स्केल। जो सबसे लोवेस्ट होता है उसको अल्फा कहते हैं, और जो सबसे हाईएस्ट होता है उसको ओमेगा कहते हैं। जो अल्फा होता है वो डिमोनिक होता है, अल्फा पॉइंट्स, और जो ओमेगा होता है वह डिवाइन होता है। ठीक है ना? कहते हैं जो डिमोनिक है, अल्फा पॉइंट है, वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है, और जो ओमेगा है वो एक्सपैंड होता जाता है। अब हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसको मैं कहती हूँ इमोशनल वाइब्रेशन स्केल, जो कि हमारे इमोशनल फ्रीक्वेंसी को मेजर करती है। और जब हम एक जागते रहो का जो कोडिंग और डिकोडिंग देखा है, उसके लिए जो 5 कर्म हमें करने होते हैं, उस 5 कर्म को करने के लिए हमें कौन से फ्रीक्वेंसी लेवल में रहना होता है इमोशनली। ठीक है ना? मतलब हमारे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने डिटॉक्स को बेस्ट कैपेसिटी में बनाए रखने के लिए हमारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी लेवल अत्यावश्यक है। आप जैसे देख सकते हैं कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो 20, और हाईएस्ट जो होती है 700 प्लस होती है। ठीक है ना? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी में एक इंसान बहुत ही बोलते हैं ना दुखी होता है, शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, इस प्रकार से में पड़े रहता है। और जब हमारा जो जो दर्द होता है, दर्द के मोमेंट को जब हम समस्या में बदलते हैं, उस समय हमारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन है वो बहुत लो स्केल में हो जाती है, और वहां रहने से हमारी हीलिंग नहीं हो सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो इसे देख रहे हैं, इसे अच्छे से समझिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब एक बार आप समझ लेते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी में या इस वाइब्रेशन इमोशनल लेवल में रहने में क्या फायदा है, तो आप कॉन्शियसली अपने आप को रख सकते हैं। ठीक है? सो द बेस्ट पॉइंट मैं अभी आपको बताती हूं कि आप अभी इस मेरे मुझे सुन रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि आपने अपने फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन को न्यूट्रलिटी तक पहुंचा दिया है। जैसे ही हम न्यूट्रल लेवल पे पहुंचते हैं, उसके बाद हमारे अंदर विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की इच्छा, और
रीजनिंग करना, उसके बाद मोहब्बत, फिर जॉय, पीस, एनलाइटनमेंट, ये सब आता है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लव। मालूम है, लव, मोहब्बत, प्रेम एक ऐसी इमोशनल वाइब्रेशन है जो कि हमें एकदम लोवेस्ट लेवल 20 से उठाकर 250 तक पहुंचा सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ फॉलिंग इन लव, है ना। अपने इस जो मालिक है, मन का जो मालिक है, वो अपने सेवक के साथ में गुलामी का रिश्ता ना रखे। जैसे आप वहाँ दोस्ती का रिश्ता रखते हैं तो दोस्ती में मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत में क्या होता है, माफी होती है। जैसे माफी होती है तो जो एकदम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लेवल से आप सीधे उठ के ऊपर आ रहे हो। और माफी के बाद में त्याग होता है भाई। वो त्याग हमें लोअर वाइब्रेशन में नहीं, हायर वाइब्रेशन में ले चलता है कि अब मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और तब जाके जो हमारा लव है वो जॉय, पीस और एनलाइटनमेंट, दर्शन में बदल जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ अपने दर्द को दर्शन में बदलना है। अपने दर्द को समस्या में बदलने से लोअर फ्रीक्वेंसी में या लोअर नीचे के इमोशनल वाइब्रेशन में हम पहुंच जाते हैं। वो क्या है, दुखी होना, डरना या क्रोध आना। इससे हमारी जो शक्ति है वो छीन ली जाती है ना। मजेदार चीज। तो देखिए, आप इस स्केल में देखिए माइंड पावर के लिए क्या जरूरी है। लव, जॉय, पीस एंड एनलाइटनमेंट, ये डिवाइन है। और जो हमें मिस्री, मतलब बहुत तकलीफ और दर्द को समस्या बनाकर रखती है, उसको मैं डिमोनिक कहती हूँ, है ना। जो डिवाइन है, जो सनातन है, वह ओमेगा है। और जो शैतानी है, डिमोनिक है, उसको हम अल्फा पॉइंट कहते हैं। हम हर समय में कहीं ना कहीं इस लेवल में ऊपर नीचे होते रहते हैं। बस इतने ही आपको और मुझे कॉन्शियसनेस या सचेत रहने का है, या जागते रहने का है कि हम नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में या नीचे के इमोशनल वाइब्रेशन में ज्यादा देर टिके ना रहे। वहां हुए तो तुरंत मोहब्बत और माफी के साथ ऊपर आ जाइए, है ना। मजेदार चीज, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और अब मैं आपको ले चलती हूँ अगला अमेजिंग थिंग जो आपने कभी सोचा होगा कि, लेकिन आप सोचते होंगे स्वास्थ्य के लिए मुझे जानने की क्या जरूरत है। बहुत जरूरत है। वो है फॉर्मेशन ऑफ डिवाइन एंड डिमोनिक सिस्टम। मैंने हमेशा कहा है आपसे, कहते हैं लड़ाई और बीमारी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी शक्ति को छीन के ले जाती है। इसको मैं कहती हूँ शैतानी तंत्र का षड्यंत्र रचकर हमारे लाइफ में ऐसा दर्द पहुंचाते जिसे समस्या बनी रहे। ठीक है ना। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, आखिर ये डिवाइन एंड डिमोनिक सिस्टम बना क्यों, ये शैतानी और ये सनातनी आखिर अस्तित्व में ही क्यों आया। तो चलिए मेरे साथ अपने माइंड पावर को और स्ट्रांग करने के लिए इस विचार को भी देख लीजिए, ठीक है ना। और आपको, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ डिवाइन एंड डिमोनिक सिस्टम। वक्त, समय, काल और एनर्जी अर्थात ऊर्जा, ये दोनों क्या है, इनफाइनाइट, मतलब अनंत है। इसका ना आदि है ना कोई अंत है। ये एवर एग्जिस्टिंग, हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। इसका अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता और इसे बनाया भी नहीं। ये ऑल, मतलब ये अस्तित्व में है, कहते हैं इट इज एवर एग्जिस्टिंग। When time is tied within a boundary, जब हम वक्त को एक समय की सीमा में बांध देते हैं, जिसको हम कहते हैं काल का चक्र, जब काल को हम चक्र में बांध देते हैं तो क्या होती है, जो पूरी एनर्जी अर्थात ऊर्जा जो है इसके अंदर बहने लगती है तेजी से, क्योंकि अब उसकी सीमा हो गई। हाँ, और वह ऊर्जा जो है उसको हम कहते हैं पावर, शक्ति। और ये शक्ति जो है, पावर है, वो जीवन को बनाती है। जो कुछ आपको जीवन में दिखाई देता है, जो आपको महसूस होता है, वो लाइफ है, वो जीवन है और वो शक्तिशाली है ना। और इसे हम कहते हैं, जो शक्तिशाली है उसे हम कहते हैं भाई डिवाइन, करेक्ट। ये जो आपके सामने चक्र दिखाई दे रहा है, ये है फाइनाइट, मतलब सीमित हो जाती है। जब हम काल को चक्र में बांधते हैं, सीमा में बांध देते हैं, तो
ऊर्जा शक्ति में बदल जाती है, और जो बाहर है अब कुछ नहीं है, नथिंग, उसको हम कहते हैं पावरलेस, शक्ति विहीन। और इस शक्ति विहीन को हमने अपनी भाषा में डीमन अर्थात शैतानी कहा है। और इस शैतानी का एक ही काम है, स्टीलिंग पावर, बस चुराना। क्या चुराना? शक्ति। यही उनका काम है, धंधा है जी। और जो डिवाइन है अर्थात जो सनातनी है, उसका एक ही काम है कि अपनी इस शक्ति को बनाए रखना, चोरी होने से बचाना। और इस डिमोनिक सिस्टम को हम कहते हैं अपनी लेकिन स्वास्थ्य की भाषा में टॉक्सिन, विष, नथिंग एल्स बट विष। विष का एक ही काम है कि हर चीज को विषयुक्त करके खत्म कर दो, उसके अस्तित्व को जो शक्तिशाली है उसे खत्म कर दो। और जो डिवाइन है वो जिंदगी है, और इसीलिए हम कहते हैं देयरफॉर सेल्स आर डिजाइन्ड टू डिटॉक्स। हमारी कोशिकाएं विश्व मुक्तता के लिए ही बनाई गई है ना। अमेजिंग थिंग। जब हम इसे समझते हैं तो कितना मजा आता है। आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हो। मालूम है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, एक सर्कल जो बड़ा सा बाहर है और एक ट्रायंगल अंदर है, ये डिवाइन का सिंबल है। क्योंकि डिवाइन जो होता है, सनातनी जो होता है, वो अपने सबकॉन्शियस को बहुत बड़ा रखता है, उसमें आज़ादी होती है, उसमें क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको जागते रहो के जो पंच कर्म बताए थे, पांचों है इसमें, शक्तिशाली होती हैं। इसी कारण से जो कॉन्शियस जो माइंड है वो तिकोना अंदर दिखता है। और डिमोनिक का सिंबल हमेशा देखिए आपके कॉन्शियस माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो दबा के रखता है खुद के कॉन्शियसनेस में, है ना। अमेजिंग। तो जहां भी आपको ये सिंबल दिखाई देगा आप समझ लेना कि उसमें शैतानी और सनातनी का क्या फर्क है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, हाउ डिवाइन सिस्टम हेल्प्स एफिशिएंट डिटॉक्स। हमारी जो विश्व मुक्तता है उसको सक्षमता से करने के लिए ये डिवाइन सिस्टम जो है, हाँ, ये जो सनातनी सत्ता जो है वो कैसे काम करती है। सर्कल है, सर्कल के अंदर में एक पिरामिड है, इसको हम कहते हैं स्टेबल पिरामिड, क्योंकि इसका जो तिकोने का जो चौड़ा भाग है वो नीचे है। और इस पिरामिड के 3 भाग होते हैं। एक कहते हैं हेड, जिसमें नॉलेज होता है, दूसरा जिसको हम कहते हैं हार्ट, जिसमें अपनापन होता है, बिलोंगिंग, और तीसरा है हैंड, कहते हैं एक्शन। तो जब भी यदि कोई वस्तु या कोई भी चीज आपको, मैं सपोज आपको ये दिखा रही हूँ, ये क्या है, प्रश्न पूछती हूँ, तो ये हेड का काम है। जो यहाँ बोले ना दिमाग है, उसमें क्या होता है, प्रश्न के उत्तर होते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, है ना। एक प्रश्न ऐसा होता है जिसको मैं पूछूंगी तो वो हार्ट से कनेक्ट हो जाएगा, ये किसका है। तो यदि ये मेरा है तो मैं उसकी तरफ देखूंगी और तुरंत मेरा हाथ एक्शन में चला जाएगा, हैंड विथ एक्शन, ये मेरा है। मैं इसको सही जगह पे रखूंगी, संभाल के रखूंगी और उसका सही इस्तेमाल करूंगी। इसको मैं कहती हूँ अपना हेड, हार्ट एंड हैंड का कनेक्शन स्टेबल पिरामिड में अति आवश्यक है। और दूसरा एक पिरामिड होता है जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग पिरामिड, जिसमें नियम होते हैं और उस नियम का नियंत्रण होता है, तब हमें संतुलन प्राप्त होता है। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑल द रूल्स आर रेगुलेटेड टू अचीव बैलेंस, है ना। अमेजिंग। एंड ये जो अमेजिंग पोजीशन है इसको हम कहते हैं मिलेनियम स्टार अर्थात पर्वतारा, बैलेंसिंग पिरामिड और स्टेबल पिरामिड का कॉम्बिनेशन। मालूम है ये पर्वतारा का अर्थ क्या है? मैं खास हूं, आप खास है, मैं यूनिक हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, एक मेव हूं। उसका सबसे अच्छा प्रमाण क्या है? हमारा फिंगरप्रिंट। यस, ये सबसे आसानी से देखा जा सकता, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। और इस पर्वतारा की और एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि मैं एक विजेता हूं, आई एम अ विनर। मेरा जो पहला मैराथन रेस है, जो मेरे
पिता के शरीर से माता के शरीर में पहुंचने का था, 150 से 300 मिलियन स्पर्म के साथ में था, और जो उस एक अंडे के पास पहुंचा वो मैं थी और वो आप थे। और इसीलिए मैं और आप जो अस्तित्व में आ गए हैं, वी आर द विनर्स, है ना हम पर्वतारा। इसको अपने माइंड के पावर में घुसा दीजिए ताकि उसके एंडोक्राइन में सारे सही सिक्रेशंस आना शुरू हो जाए और हमारा डिटॉक्स शुरू हो जाए। हमेशा इसको संबंध कीजिए अपने स्वास्थ्य से। मैं यूं ही बैठ के आपको ये सारी बातें नहीं बता रही, सारी बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि ये माइंड पावर, मन की शक्ति जो है इतनी शक्तिशाली हो और ऐसे पॉजिटिव इमोशन से कनेक्ट हो जाए कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ पॉजिटिव हार्मोन को सेक्रेट कर सके और आप चंगे हो जाओ, पूरे टॉक्सिन को बाहर निकाल सको। चलिए हम एक और महत्वपूर्ण चीज समझते हैं, हमारी बीमारी और लड़ाई के इस षड्यंत्र को समझने के लिए जो हम कर रहे हैं, कोडिंग और डी कोडिंग। वाई वी लॉस्ट आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हमने अपना स्वास्थ्य और अपनी जो खुशी है, संपन्नता है, उसको हमने खोया कैसे। और हाउ बैलेंसिंग एंड स्टेबल पिरामिड गॉट करप्टेड, ये इतना खूबसूरत बैलेंसिंग और स्टेबल पिरामिड है हमारे पास, वो भ्रष्ट कैसे हो गया, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी हमारे मन की शक्ति और भी बड़ी होगी। बहुत सारे सिस्टम है, माइंड का सिस्टम है जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कहते हैं, सोशल सिस्टम्स है जहाँ पर हम लोग कहते हैं त्रिएकत्व की बात कहते हैं, जीवन के चक्र की बात कहते हैं, और एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं फिजिकल सिस्टम है जहाँ पर 3 कोशिकाओं के फंक्शन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल फंक्शन, जिसके सही रहने से हमारा डिटॉक्स होता है। इसी के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए अब जो सर्कल है उसे देखिए और इसके अंदर का पिरामिड क्या है। प्रिजर्विंग एंड शेयरिंग पावर विद इन डिवाइन सिस्टम इज जॉब ऑफ डिवाइन। ये समझने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि जो शक्ति है, मतलब सनातन जीवन का, सनातनी सत्ता की जो शक्ति है, जो शक्तिशाली सिचुएशन है, उसको हम किस प्रकार से समझे, ये हमारा काम है कि अपनी शक्ति को बनाए रखना। तो ये जॉब है, ये जो हमारा धंधा है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। बैलेंसिंग पिरामिड, जैसे मैंने आपसे पहले से कहा था, हम एक बार फिर से इस बैलेंसिंग पिरामिड को देखेंगे। कैसे होता है बैलेंस, नियम और उसका नियंत्रण, रूल्स को रेगुलेट करने से बैलेंस होता है, और ये दोनों बहुत जरूरी है। देखिए काहे के लिए बता रही हूं मैं, ये जानने के लिए कि हमारा हमारा स्वास्थ्य, हमारी संपन्नता, हमारी खुशी हमसे छीन कैसे गई, वो करप्ट कैसे हो गया, इसको समझने के लिए। तो ये है हमारा पर्वतारा। अब इस तिकोने में बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये 2 चीज देखिए, 3% और 97%, 3% टू बी अवेकन, 97% पीपल फॉर साइक्लिक रूटीन। ये स्टेबल पिरामिड का मतलब क्या है, मतलब 97% लोग अपने रोज के काम को नियमित तरीके से बार बार करते रहने के लिए बनाए, कहते नीचे रहते हैं। इसलिए नहीं वो नीचे रहते क्योंकि वो विशेष नहीं है, नहीं, इसमें से एक एक व्यक्ति, सब के सब क्या है, एकमेव है, स्पेशल है, खास है और विनर्स है। लेकिन जागते रहना बहुत जरूरी है भाई। यदि हम जागते नहीं रहेंगे तो इतने लोगों की शक्ति छीन ली जाएगी और काल का चक्र खुल जाएगा। इस काल के चक्र को बंधे रखने के लिए और शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या करना होता है, यह लोगों को जागृत रहना होता है। वो हमने थोड़ी देर पहले देखा। जागृत रहने के लिए सारे लोग जागृत रहेंगे तो काम कैसे होगा भाई। तो हमने अपनी इस सत्ता में, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में डिसाइड किया कि 3% लोगों को यदि जागृत रखें, हमेशा कोई भी 3% लोग एक रूटीन सिस्टम में जागृत रहें तो क्या होगा, हमारी जानकारी
और हमारा जो विचार है वो हमेशा एक सही इमोशन अपनी भावना के साथ मिलते रहेंगे, और हमारी सारी व्यवस्था सत्ता जो है वो सही रीति से चलती रहेगी। ये हमने देखा। तो क्या किया, इनमें से 3% लोगों को हमने पहले चुन लिया और उनको बोले कि पिरामिड के ऊपर में जाके बैठो। वहां पर बैठने के लिए 24 घंटा जागते रहने के लिए उन्हें क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, ये 97% लोग वो जो अपनी शक्ति है, जो उनका इनाम है, उसको उनका कुछ भाग उनके साथ शेयर करेंगे। कैन यू इमेजिन कि 3% लोग 97% लोगों से शक्ति ले रहे हैं, तो कितने शक्तिशाली हो सकते हैं ऊपर बैठ के। यस, हम उनको कहते हैं ऋषि, जो वैज्ञानिक होते हैं। गुरु, जो कि गाइड करने वाले होते हैं, वो कहानी बनाते हैं। और जो मुनि होते हैं, वो कहानी को लोगों को बताते हैं कि हमने ये सत्य इंफॉर्मेशन को, पूरा जानकारी को देखा, समझा, और अब आप ये काम करो और ये मत करो, ये बताने के लिए वो तीनों वहां ऊपर रहते हैं। और इनको कुछ खास वक्त में, मतलब 5 साल 10 साल के बाद में तीनों को नीचे उतर के आना होता है, ताकि दूसरे 3 को हम ऊपर भेजें। यह है नॉर्मल सामान्य सिस्टम जो है हमारे जीवन का। परंतु आपको क्या मालूम है, शैतानी षड्यंत्र जो है वह हमारी शक्ति को चुराने के धंधे में उसको लगाया गया है। उसका काम ही है काल के चक्र को खोल देना। तो वो अपना धंधा कैसे करेगा भाई, उसको ये शक्ति चुरानी पड़ती है। तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा खेल खेला। ऊपर से नीचे घूमने का जो चक्र है ऋषि, गुरु और मुनि का, बंद कर दिया। बोले कि अरे ऐसा करेंगे तो नीचे 97% लोग हैं, वो जाग जाएंगे तो हम लोग को उतार देंगे। तो इन्होंने बोला बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको हमेशा के लिए हम वहां बिठाएंगे। कैसे बिठाएंगे ऋषि गुरु मुनि जी, तो इन्होंने कहा कि बस हमें मौका चाहिए कि इन ये जो शक्ति है ना नीचे 97% की, उसको हम चुरा लें और इनको दे दे। कुछ तो हम रखेंगे, इनका तो एक ही काम है ना, खोल देना और शक्ति को चुरा लेना और उसको वापस ऊर्जा में बदलते रहना। बोले कुछ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। फिर उनको मिल गया घूस। बोले कि अरे यही बैठे रहने का है। तो आज जो आप देखते हो, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जो भी हमारे साथ चल रहा है गड़बड़, जिसको मैं एक बार और बताती हूँ कि कैसे वो हमारी शक्ति को चुराएंगे, हमारे दर्द को समस्या में बदलकर। कैसे समस्या में बदलेंगे, ऊपर में बैठे भी ऋषि गुरु और मुनि का एक ही काम है कि इनके बीच में लड़ाई करवाओ और इनको बीमार बनाए रखो। बस तुम्हें हमेशा वहां बैठने मिलेगा। तो ये ऊपर बैठे हुए लोगों का एक ही काम है कि लोगों के बीच में लड़ाई और बीमारी फैलाना, है ना। क्रिएट डिस्प्यूट एंड कन्वर्ट इनटू बैटल्स, वॉर्स, डिसीज इनटू पैंडमिक। जितने भी बीमारी है उसको महामारी में बदलो, और जितने भी छोटी मोटी मन मुटाव है उसको लड़ाई में और फिर महायुद्ध में बदलो। बस इतना ही तुम्हें करना है, और वो बखूबी कर रहे हैं आज। तो आपको समझ में आया वाई वी लॉस्ट आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और इससे दर्द उत्पन्न होता है। दर्द बहुत जरूरी है हमारे लिए, पर ये जो दर्द है अब ये महत्वपूर्ण खेल खेलने वाला है ना। दूसरा दर्द, एक और चीज डिमोनिक डिसेप्शन का मैं बता रही हूँ आपको, मेथड फॉर फार्मिंग एंड कहते हैं टूल्स टू फार्मेसी। डिमोनिक डिसेप्शन deviated detox method from farming to tools to pharmacy and weapon। मतलब जो शैतानी तंत्र के षड्यंत्र ने कैसा छलावा किया है कि हमारी खेती और हमारे औजार को दवाई और हथियार में बदल दिया। कुछ समझ में आ रहा है। फार्मिंग में पूरे तीनों कोशिकाओं को क्या मिलता था,
सर्केडियन रिदम से डिटॉक्स होता था। और जो फार्मिंग के टूल्स हैं, जो औजार हैं, वो हमें सुविधाएं देती थी, उसमें भी मजा आता है, क्योंकि हमें सनातनियों को सुविधा और प्रशंसा बहुत पसंद है। और इसको कन्वर्ट कर दिया उल्टा। कैसे? खेती को, फार्मिंग को फार्मेसी, दवाई में बदल दिया, और हमारे टूल जो औजार हैं हमारी सुविधा के लिए, उसको हथियार में बदल दिया, मतलब लड़ाई करते रहो। फिर क्या? अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये सिस्टम काम करने लग रहा है। फार्मिंग से और फार्मेसी एंड वेपन से, मतलब फार्मिंग और फार्मिंग टूल्स, फार्मेसी और वेपन, ये दोनों से हमें 3 चीजें मिलती हैं: फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर। करेक्ट? भोजन, ईंधन और खाद। और ये तीनों चीजें हमेशा इसकी मांग रहती है, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। जो दूसरा पिरामिड है रूल्स एंड रेगुलेशन का बैलेंसिंग में, उसमें क्या था कि लॉ इन द नेचर फॉर फार्मिंग, प्रकृति के नियम के अनुसार खेती करना, उसको इन्होंने बदल दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सत्ताधारी जो ऊपर अपने आप को बैठा लिए हैं, वो नीचे उतरना पसंद नहीं करते, बिल्कुल उसी से। और उन्होंने क्या किया? बदल दिया इसको, हमारे फार्मिंग को फार्मेसी में, हमारे टूल्स को वेपन्स में बदल दिया। तो क्या हुआ? हम बीमार हैं, लड़ाई हो रही है, और ये दोनों चीजों से हमारी शक्ति चुराई जा रही है और इन्हें दी जा रही है, इन ऋषि मुनि और गुरुओं को जो भ्रष्ट हो चुके हैं। और अब जो फार्मिंग है वो कैसे हो गया है? फास्ट फूड, कन्वीनियंस, सुविधा चाहिए, हाई प्रोडक्शन चाहिए, छोट कम से कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, मोटराइज कर दो, टूल, सारे टूल्स को मोटराइज कर दो। अब तो कहते हैं कि हम रोबोट भी बना देंगे आपके लिए, लेकिन दवाई छिड़का दो। ये सारे उल्टी सीधी काम वहां कर दिए। तो क्या हुआ? हम दवाई खाकर, वैक्सीन लेकर बीमारी से जूझ रहे हैं। वैक्सीन क्या है? बायोलॉजिकल वेपन है। ये तीसरा वर्ल्ड वॉर का बायोलॉजिकल वेपन है, जिससे आज हम लोग दुख उठा रहे हैं। दर्द, दोनों दर्द हमने देख लिया। अब हाउ टू हैंडल दिस पेन? दर्द तो हो गया, अब इस दर्द को हैंडल कैसे करें? बहुत मजेदार चीज है, माइंड पावर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला लगता है यूनिटी, एकीकृत होना, मतलब एकता में आना। जो शैतानिक तंत्र है वह हमारी एकता को विभाजित करते हुए काम करती है, और जो डिवाइन है वह विविधता के साथ काम करती है। एकता में विविधता और एकता में विभाजन, ये 2 प्रकार से काम होता है शैतानी तंत्र और सनातनी का। जो डिमोनिक डिसेप्शन है वह पावरलेस है, मतलब जो शैतानी छलावा है वो शक्ति विहीन है, और जो डिवाइन डिग्निटी है वह पावरफुल है, शक्तिशाली है। और इन दोनों के बीच में हमें हो रहा है दर्द, पेन। किस चीज का दर्द है? मौत। डर भी लगता है मौत का, पर एक मौत को हम कहते हैं डिवाइन, और एक को कहते हैं डिमोनिक, शैतानी। जब बीमारी और लड़ाई से मौत होती है तो डिमोनिक है, और जब वृद्धावस्था से और क्या कहते हैं एडवेंचरस एडवेंचर के काम करते हुए एक्सीडेंट हो गया, मतलब बहादुरी के काम करते हुए एक्सीडेंट हो गया, तो हम ये 2 मौत को डिवाइन कहते हैं, और इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। जब हम अपने दर्द को, पेन को, प्रॉब्लम मतलब समस्या में बदल देते हैं, तो क्या होता है? हमारा दिल दुखी हो जाता है, या हम डर जाते हैं, या हमें गुस्सा आता है,
ये तीनों हमारी शक्ति को चुरा कर शैतानी तंत्र को देती है। समझ में आया माइंड पावर में कितना महत्वपूर्ण बात है। आप इस समय मेरे सामने बैठे हो क्योंकि आपको दर्द है और उस दर्द को हटाने के लिए आप आ रहे हो। उस दर्द को अब आप समस्या में नहीं बदलना, उस दर्द को आप कैसे करोगे? रिक्लेम करो भाई। किस चीज को रिक्लेम करो? दर्द में। जब हम दर्द में रहते हैं तो अपनी शक्ति को रिक्लेम करो। कैसे? प्रेयर, प्रार्थना से। प्रार्थना में लगे रहने, जागते रहने के लिए बहुत सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया प्रार्थना। प्रार्थना में हम अपनी शक्ति को रिक्लेम करते हैं और उसके बाद वह हमें दर्शन दिखाती है। मतलब वी सी द पर्पस एंड पैशन, जुनून आता है और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आती है ना। अमेजिंग थिंग हाउ टू हैंडल आवर पेन। आपके दर्द के लिए धन्यवाद दो। आप मेरे सामने आज बैठे हैं, अपने दर्द के लिए धन्यवाद दो, चाहे कैसा भी दर्द क्यों ना हो, ठीक है ना। उसके लिए धन्यवाद दें हम। और धन्यवाद देने से क्या होगा? आपके अंदर शक्ति आएगी, शक्ति शक्ति। और जब आप शक्तिशाली बनेंगे तो आपके एंडोक्राइन में से पॉजिटिव हार्मोन्स निकलेंगे और आपकी हर बीमारी का डिटॉक्स एफिशिएंटली, सक्षमता से करेंगे। है ना मजेदार? आर यू रेडी टू यूनाइट एंड रिक्लेम योर पावर टू रिस्टोर योर सेल्फ हीलिंग सिस्टम? ये मेरा प्रश्न है आपसे इस वक्त। Are you ready to unite and reclaim your power to restore your self-healing system? Fantastic. Yes, if it is yes, I'm going to see you. मैं आपसे मिलने वाली हूँ। मेरी असिस्टेंट ने आपके लिए एक जूम लिंक तैयार करके भेजा है। हम मिलेंगे वहां पर और आपके हर दर्द को देखेंगे और उसका पूरा प्लानिंग करेंगे कि अब इससे डिटॉक्स कैसे हो जाए। Our cells are designed to detox and we are going to live a healthy life till our aging or any adventurous accident. God bless you.